अभी हमें प्रभु जी ने बताया कि ये आश्रम है, ये इतना बड़ा भव्य आश्रम है, ये कुटी है। यहाँ पे अभी हमें भोजन प्रसादी होगी। चलते हैं अंदर, वीडियो बाद में रिकॉर्ड करेंगे, पहले परमिशन लेंगे उसके बाद में। नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो अभी हम लोग आश्रम के अंदर आ गए हैं और ये पीछे आश्रम है। मैं आपको फ्रंट कैमरे से दिखाता हूँ आश्रम। अभी मेरा फेस दिख रहा है आपको, मैं भी आश्रम पूरा दिखाता हूँ आपको। ये कुछ इस प्रकार का आश्रम दिख रहा है, बहुत ही सुंदर आश्रम है, अंदर से भी बहुत सुंदर बनाया है। और ये यहाँ के जो रहवासी हैं उनने बनाया है, अपनी तरफ से सेवा कर रहे हैं नर्मदा परिक्रमा वासियों की। तो ये है आपका आश्रम, देखिए अंदर चलते हैं। नर्मदे हर, ये देखिए बहुत ही सुंदर आश्रम बना हुआ है। अंदर से यहाँ पे बोर्ड भी दे रखे हैं पूरे बांस के, और ऊपर तक देखिए, ऊपर तक है एयर वेंटिलेशन सिस्टम जो होता है वो पूरा छोड़ा हुआ है, ताकि ना हवा अंदर आए और यहाँ पे गर्मी ना लगे। उसके लिए एक पंखा भी छोड़ रखा है कि पंखा लगा है, और एक इधर भी है ताकि गर्मी किसी को ना लगे। कुछ कक्ष हैं इसमें, एक कक्ष ये है जिसमें अभी ताला लगा हुआ है, एक कक्ष ये है और एक कक्ष ये है। उसके अलावा यहाँ पर आप बाहर भी सो सकते हैं। अपन कक्ष देखते हैं। जैसे ये एक कक्ष है, इसमें नर्मदे मैया की जय, यहाँ पे नर्मदा मैया हैं और ये पूजन स्थल बना हुआ है जहाँ पे पूजन वगैरह होती है। और यहीं पर एक वॉश बेसिन है और कुछ सामग्री वगैरह रखी हुई है। दूसरा कक्ष देख लेते हैं। और इतना 5 स्टार टाइप में का जो बना हुआ है, एकदम 5 स्टार जो होटल होते हैं या आप कहीं पे रुके होंगे कैंपिंग के हिसाब से, स्पेशल जो मकान होते हैं वो उस टाइप में का दिख रहा है। फिर एक कक्ष ये और है, इसमें भी 2 पंखे लगे हुए हैं, एक ये है एक ये है। और बहुत ही सुंदर यहाँ पे गद्दे हैं और यहाँ पे 3-4 लोग आराम से सो सकते हैं, 5 लोग सो सकते हैं, इतना बड़ा इसमें जगह है। फिर यहाँ पे भी लाइट बोर्ड दे रखा है कि ना हर व्यक्ति अपना अपना मोबाइल चार्ज कर सकता है, पंखे वगैरह सब दे रखे। और फिर इधर लेट बात है, ये वाला जो है इसमें हिंदी है टॉयलेट, और ये वाले में इंग्लिश टॉयलेट भी है और नहाने के लिए बाथरूम वगैरह भी है। फिर एक मिरर यहाँ पे दे रखा है जिससे हम अपने आप को देख सकते हैं। वॉश बेसिन है और बाकी सब जो जैसा नॉर्मल होना चाहिए वैसा है। तो अभी की कंडीशन ये है कि बहुत ही बढ़िया आश्रम हमें प्राप्त हुआ है। मैया की कृपा है, माँ रेवा की कृपा है, जो मैया इतना आशीर्वाद हमें दे रही हैं और हम ऐसे आश्रम में आए हैं। अभी मैया आई थी हमसे भोजन प्रसादी के बारे में पूछने, तो हमने भोजन प्रसादी के लिए बोल दिया है कि हाँ हम करेंगे। मैया पूछने आई थी कि आप करेंगे क्या भोजन प्रसादी, तो हमने हाँ बोल दिया है। तो अभी हम भोजन प्रसादी ग्रहण करेंगे और फिर हम लोग यहाँ थोड़ी देर विश्राम करेंगे। उसके बाद फिर आगे का सोचते हैं कि अभी हमें आगे और क्या करना है। तो अभी हमने हमारा यहाँ पर एक आसन यहाँ पे जब आया था तो बिछा हुआ था, अभी हमारा सामान तो ऐसे ही रखा हुआ है। अब आसन बिछाते हैं और यहाँ पर हम थोड़ी देर के लिए विश्राम करते हैं हमारा, और फिर आगे की ओर बढ़ेंगे यहाँ से। नर्मदे हर मित्रों, राधे राधे। मैं और बाबा अभी जिस आश्रम पे रुके थे वहाँ से निकल गए और मोबाइल थोड़ा डिस्चार्ज था तो उसे पावर बैंक से चार्ज कर रहे थे, तो वीडियो रिकॉर्ड नहीं करा हमने। तो हम लोग वहाँ आश्रम से निकले और आश्रम में चार्ज करना भूल गए थे, दिक्कत ही हो गई। तो हम लोग आश्रम से जिससे निकले तो वहाँ प्रभु जी लोगों से काफ़ी देर बातचीत करी। हम लोगों ने उनसे वीडियो की बात करी, तो उन्होंने बोला कि नहीं बाबा, वीडियो में हम नहीं दिखाना चाहते जो हम सेवा कर रहे हैं, तो आप वीडियो रहने दीजिए, आप आश्रम वगैरह का वीडियो बना लीजिए, बट हमारा वीडियो मत बनाइए। तो हमने वो नहीं बनाया और हम लोग वहाँ से यहाँ आगे बढ़ के आ गए और अभी थोड़ी देर विश्राम कर रहे हैं। तो मुझे ये रहा कि आपको बता दूँ, तो हम लोगों ने जहाँ पे अभी भोजन ग्रहण किया था तो उन्होंने हमें दक्षिणा भी दी और साथ ही में अपना ये कुछ लिखा हुआ है, माँ नर्मदा अन्न क्षेत्र रणछोड़ हरि जी पाटीदार फैमिली है। तो उन्होंने अपने घर पे ही आश्रम बना रखा है, जो आश्रम मैंने आपको दिखाया वीडियो में अभी वो है। और इस पर उनका नंबर डला हुआ है, ग्राम छोटा बड़दा, तहसील अजंड, जिला बड़वानी और मध्य प्रदेश। तो ये उन्होंने कुछ अन्य क्षेत्र का ये दिया है पर्चा, जिसपे मैया नर्मदा हैं और उन्होंने दक्षिणा दी। तो ये अच्छा लगा। अभी इसे दक्षिणा को हम हमारे प्रसाद स्वरूप इसे रखेंगे और इसे बिल्कुल खर्च नहीं करेंगे, इसे हम हमारे साथ ही रखेंगे। आशीर्वाद है उनका, माँ नर्मदा का आशीर्वाद है। और मैया ने भोजन बहुत ही स्वादिष्ट बनाया था। और साथ ही साथ मैया हमसे पूछने आई थी कि आप लहसुन प्याज वाला खाएंगे या विदाउट लहसुन प्याज वाला खाएंगे, मैया पूछने आई थी।
तो इसमें लहसुन प्याज नहीं चलता है, और वैसे भी हम लोग लहसुन प्याज नहीं खाते हैं। हमारे घर पे लहसुन प्याज भी बंद है, हम लोग नहीं खाते कोई भी। तो मैया को हमने बोल दिया था कि बिना लहसुन प्याज का चाहिए मैया। मैया ने एकदम ताज़ा भोजन बनाया खुद, अभी तुरंत के तुरंत बना के फिर हम लोगों को भोजन प्रसादी दिया। तो बहुत अच्छा लगा, और वो लोग घर से ही सेवा कर रहे हैं। उन लोगों ने अच्छा आश्रम बनाया है और घर से सेवा कर रहे हैं। अभी उनके बातचीत करी तो पता चला कि उनके पिताजी जो हैं, जो मैया के ससुर हैं, तो वो भी गए हुए हैं परिक्रमा पे। तो वो बाइक से कर रहे हैं परिक्रमा। पहले वो एक बार पैदल कर चुके हैं, लेकिन अभी वो जो है परिक्रमा बाइक से कर रहे हैं। तो अच्छा लगा उनसे जानकारी पाके। और वो बोलते कि अगर आप सुबह 9 बजे तक आते तो आप उनसे मिल सकते थे, भेंट कर सकते थे। परंतु मैया का जो एक खेल है वो मैया ही जानती हैं, तो हम लोग उनसे अभी नहीं मिल पाए। उन मैया की इच्छा होगी तो मार्ग में कभी हो सकता है कि उनसे भेंट हो जाए। तो हम लोग वहाँ से भी भोजन प्रसादी करके कुछ देर विश्राम किया हम लोगों ने, और फिर अभी हम लोग आगे की ओर निकले हैं। और हम लोग अभी जा रहे हैं नाखून वाले बाबा के आश्रम पे। तो बाबा ने हमें उनकी जानकारी दी कि ना नाखून वाले बाबा तो अब नहीं हैं, तो और नाखून वाले बाबा का स्थान जो है बहुत पवित्र है, आपको जाना चाहिए। वहाँ पे मन को एक अलग ही शांति प्राप्त होगी। जिस प्रकार से आप भटियाण गए थे सियाराम बाबा के पास में, वैसे आप यहाँ भी जाइए, यहाँ पे भी आपको बहुत ही आनंद आएगा और आपको नई नई चीज़ें यहाँ पे जानकारी प्राप्त होगी और नया अनुभव आपको मिलेगा। तो हम उसी चीज़ के लिए अब जा रहे हैं। थोड़ा सा हमें मार्ग मिल रहा है कि जहाँ पर थोड़ा बहुत जंगल है, या जंगल तो नहीं है ये, लेकिन जो ग्रामीण मार्ग है, तो इसमें ना कई सारे दूर तक है ना कांटों से बड़ा हुआ, दोनों साइड से कांटों से घिरा हुआ मार्ग भी है। तो हम लोग धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहे हैं, और आप लोगों का आशीर्वाद रहेगा तो ऐसे ही आगे बढ़ेंगे। आप लोग अपना आशीर्वाद बनाते रहिए और कमेंट में नर्मदे हर, जय श्री राधे करते रहिए। राधे राधे, नर्मदे हर। मैया के तट वाले मार्ग में जो अनुभव हम लोगों ने किया वो बहुत ही ज़्यादा आनंदमय था, और हमें तो आनंद आया। बाकियों का पता नहीं वो लोग किस मार्ग से जा रहे हैं। और कुछ प्रभु जी लोग हमारे पीछे आए भी थे, परंतु वो भी बाद में सड़क मार्ग पे चले गए।
हम लोग ग्रामीण मार्ग से जा रहे हैं, जिसमें कभी डामरीकरण वाला रोड आता है, कभी वो कच्चा रोड जो पुराने मिट्टी वगैरह से बनता था, वो थोड़ा पक्का ईंट वगैरह जैसा करके बना देते थे, जो गांव में बनता है वैसा। और फिर कभी कभार तो एकदम कच्चा रोड जिस पर कांटे वगैरह बिखरे रहते हैं। तो आनंद आ रहा है हमें, नई नई चीज़ों का और सभी प्रकार की चीज़ों का अनुभव हो रहा है। और हम लोग रोड पे ही ऐसे सो जा रहे हैं, ज़मीन पे कहीं पे भी, जहाँ पे इच्छा हो रही है वहाँ बैठ जाते हैं। एकदम एक अलग ही अनुभव हो रहा है, जो हम लोग शहर में बिल्कुल नहीं कर पाते हैं। और आगे से कुछ प्रभु जी लोग आ रहे हैं बाइक से। नर्मदे हर। प्रभु जी एक हल लेके जा रहे लोहे का। बाबा हल ही था ना वो? हाँ हल था, हल दुफन बोलते हैं उसे, दुफन। दुफन? हाँ। ये काय के काम में आता है? ये बोनी के काम आता है, अनाज बोता है। अच्छा, इससे अनाज बोते हैं? हाँ, वो बैल जोतते हैं ना। हाँ हाँ हाँ। और वो भाई माता मैया का थे उड़ रही थी। हाँ, अनाज उड़ रही थी और बाबा घेर रहे थे। अच्छा हाँ, वो है जे 2 पोर रहते हैं इसमें। अभी दोनों मार्ग में हमें सिर्फ केले की खेती दिख रही है, इस और भी केला ही केला है, और इस और भी देखोगे आप तो सिर्फ आपको केला ही केला दिखेगा। और इधर केले की खेती बहुत ज़्यादा है, अच्छा है। केले की खेती, केले की सब्जी, चिप्स बहुत ज़्यादा बनेगी, है ना बाबा? केले की चिप्स, सब्जी। अभी हम थोड़ी देर में चाहेंगे कि नर्मदापुरम, हम लोग थोड़ी देर में नाखून वाले बाबा के पास पहुंच जाएं। हम चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी नाखून वाले बाबा के पास पहुँचें। बाबा तो ब्रह्मलीन हो गए, मगर उनके स्थान भी पहुँचेंगे, और पहुँचेंगे तो हमें कुछ चीज़ें, नई जानकारी मिलेगी। हम बाबा के बारे में भी थोड़ी जानकारी लेंगे वहाँ पर। और घाट भी है नर्मदा मैया का, तो वहाँ के भी दर्शन करेंगे। एक अलौकिक जगह है, एक स्थान है जहाँ पे बाबा ब्रह्मलीन हुए हैं, तो एक अलग ही अनुभव होगा। बाकी मैया जैसी कृपा बनाए। हम लोग मार्ग में एक मंदिर और पड़ता है भोलेनाथ जी का, वो मंदिर हम लोग जाने के लिए निकले थे, परंतु ग्रामीण वासियों ने कुछ मार्ग बताए कि इधर से जाना, उधर से जाना। हम उस मार्ग से आने लग गए, तो वो मंदिर पता नहीं कहाँ, किस मार्ग में छूट गया पता नहीं। हम वहाँ जाना चाहते थे, तो बाबा ने, हमने तय किया कि फिर कभी हम लोग उस मार्ग में आ जाएंगे। और हर बाबा, हर बाबा। बाबा बकरी चरा रहे, नीचे गई सारी बकरी। अच्छा, नर्मदे हर मित्रों, राधे राधे। नर्मदे हर मित्रों, राधे राधे, जय श्री राधे। तो अभी हम लोगों ने यहाँ पे नर्मदा तट पे आए हैं। हम लोग, हमारा जो आश्रम है ऊपर है, नाखून वाले बाबा का आश्रम है। हम लोग वहाँ से नीचे आए हैं मैया के तट पे, मैया के जल से थोड़ा सा आचमन करने और मैया के जल को स्पर्श करने, क्योंकि हम लोग काफ़ी देर से मैया के जल से दूर थे। और सुबह हम लोगों ने जल मैया का स्पर्श किया था, परंतु अभी दिन भर नहीं मिला था स्पर्श करने को, मैया के तट से थोड़ा दूर चल रहे थे। तो
ठीक है, हम लोगों ने मैया के जल से अभी यहाँ पे मुंह भी धो लिया है और अब हम ऊपर जाएंगे आश्रम में जहाँ पे हमारा कक्ष है और वहाँ पर हम हमारे गुरुजी से बात करेंगे जिनके आश्रम में हम अभी ठहरे हुए हैं। और नाखून वाले बाबा का आश्रम है, परंतु नाखून वाले बाबा जो है वो ब्रह्मलीन हो गए हैं, तो उन्हें 5 साल हो गए हैं जो अभी हमें गुरुजी ने बताया। तो हम चलते हैं ऊपर और जानकारियाँ जो है आपको ऊपर बताते हैं और आपको आश्रम का भी दृश्य जो है दिखाते हैं कि आश्रम किस प्रकार का दिख रहा है। नर्मदे हर। तो आप ये जो तट के ऊपर देख रहे हैं ये नाखून वाले बाबा का आश्रम है और ये नर्मदा माई का तट है। ये नर्मदा माई का तट है। एक इस तरफ अगर आप दृश्य देखेंगे तो नर्मदा मैया इतनी विशाल दिख रही हैं कि दूर दूर तक मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। दूर दूर तक केवल नर्मदा मैया दिख रही है। जब मैं ऊपर से देख रहा था तो केवल और केवल नर्मदा मैया दिख रही थी और कुछ भी नहीं दिख रहा था। और अभी हम लोग ऊपर जा रहे हैं और अभी आपको मैं ऊपर से आश्रम का दृश्य दिखाऊंगा, जो आश्रम ऊपर से कैसा दिख रहा है। और एक बार आप संध्याकालीन सूर्यदेव के दर्शन कर लीजिए। नर्मदे हर, नमामि देवी नर्मदे, जय श्री सूर्य नारायण। और चलिए आप चलते हैं आश्रम की ओर और थोड़ा हमें यहाँ से संघर्ष करते हुए चढ़ना होगा क्योंकि यहाँ से कोई मार्ग नहीं है नीचे उतरने का सही तरीके का। हम लोग पत्थर से धीरे धीरे करके उतर के आए थे, तो अब यहीं से पत्थरों से धीरे धीरे करके चढ़ना भी है। जितना ज़्यादा परिश्रम उतरने में लगता है उससे ज़्यादा चढ़ने में लगता है। बाबा आराम से आना। हाँ बाबा। परंतु हम चढ़ेंगे क्योंकि परिश्रम नहीं, एक साधना है और हम साधना में लीन हैं। नहीं, मजाक है, केवल साधना में लीन हमारे बस की बात नहीं है। जो बाबा लोग हैं वो सालों तक साधना करते हैं, तब जाके वो कई सारी सिद्धियों को प्राप्त करते हैं। और हम केवल एक जो 8 महीने 9 महीने की जो साधना है वो कर रहे हैं। एक छोटी सी तपस्या है। अब यहीं से ये जो सकड़ा सा आपको मार्ग दिख रहा है कि यहाँ से कई लोग आए गए हैं, तो बाबा निज दिन यहाँ से आते हैं शायद नीचे। तो अभी ऊपर का मार्ग आप देखो कैसा है, जहाँ से हम उतर के आए हैं। आ जाओ बाबा आराम आराम से। आश्रम बहुत ही अच्छा है और हम आपको बाबा की समाधि भी दिखाएंगे, जो नाखून वाले बाबा की समाधि है। अभी हमने उनका चित्र भी देखा। इस ओर चढ़ना है। मैं भूल गया मैं किस ओर से उतर के आया था। इस ओर से मार्ग नहीं है, इस ओर से ही है। अभी पत्थरों पर चढ़ना होगा। नर्मदे हर, नर्मदा मैया की जय। आराम से आओ बाबा। हाँ बाबा। इधर से बाबा। बाबा आ गए, थोड़ा सा तो आ गए, आधा आ गए, आधा चढ़ना है और। बाबा एक मिनट। हाँ बाबा। यहाँ तो देखो क्या गुफा है क्या। गुफा नहीं है बाबा, ऐसे ही है। वो पत्थर पानी में बह के ऊपर आ गया है और उस पर टिका हुआ है। तो ये पत्थर जो है पीला वाला आपको जो दिख रहा है, ये कला कला नहीं है बाबा, पत्थर टिका है। कुछ देखने को मिला है शायद बाबा को। नहीं है बाबा, वो ऐसे ही पत्थर है। ऐसा ही पत्थर है। मैया जी की धार इतनी तेज होती है कि ना वो पत्थर ऊपर तक आ गया है। अच्छा। चलिए बाबा ऊपर चलें। कई लोग यकीन ही नहीं करेंगे कि पानी पे पत्थर कैसे तैरेगा। तो अगर आपने विज्ञान पढ़ा है तो आपको मालूम होगा कि वाटर फोर्स क्या होता है। थोड़ा बहुत तो पढ़ा ही होगा कि जल का बल इतना ज़्यादा हो सकता है कि वो किसी चट्टान को भी काट भी सकता है और हिला भी सकता है। तो कमेंट में बताना कि इस बल को क्या कहा जाता है, और कमेंट में नर्मदे हर भी लिख देना। और नाखून वाले बाबा की जय। अभी चलिए पहुँच गए, थोड़ा सा और बचा है, ऊपर चढ़ने वाले। नर्मदे हर। मैया जी के घाट पे जाके आनंद आ गया। और नर्मदे हर। आ जाओ बाबा। अभी आपको आश्रम के दर्शन कराता हूँ। और अभी हमें तय नहीं है कि अभी हम सदाव्रत करने वाले हैं या आश्रम की ओर से भोजन मिलेगा, परंतु हमें भी यहाँ पे एक ही बाबा मिले थे, तो डेफिनेटली ये सदाव्रत करने का मौका मिलेगा और मिलेगा तो आनंद आएगा। अभी मैं आनंद के चक्कर में चले जाता। चलिए
नर्मदे हर। अभी हम लोग नीचे से ऊपर आए तो प्रभु जी ने अभी हमें चाय के लिए बोला और अभी हम चाय पी रहे हैं। रसोई में से चाय लेके आए हैं और चाय पी रहे हैं। और मैं आपको देखो आश्रम दिखा देता हूँ, आश्रम कैसा दिख रहा है। पहले चाय ग्रहण कर लेते हैं, फिर आपको आश्रम दिखाते हैं। नर्मदे हर। तो अभी हमने चाय ग्रहण कर ली है और गिलास को अभी जेब में ही रखा है, क्योंकि अभी रखने के लिए अंदर जाना पड़ेगा, तो हमने अभी जेब में ही रखा है। और अभी मैं आपको आश्रम दिखा देता हूँ कि आश्रम कैसा दिख रहा है। और सबसे पहले हम दर्शन करते हैं गौशाला के, जो कि आश्रम में सबसे पहले हमें दिखी थी। तो सबसे पहले हम आपको भी गौशाला के दर्शन कराएंगे। और इससे भी पहले हमें दिखे थे बापूजी, जो कि नाखून वाले बापूजी हैं। तो मुझे उनके बारे में बाद में पूरी जानकारी हुई, तो मैं पहले गौशाला दिखाता हूँ आपको, फिर अपन बापूजी के दर्शन करेंगे, नाखून वाले बापूजी के। चलिए गौशाला देखिए। तो ये है श्री कृष्ण गौशाला। कृष्ण इसलिए नाम भी है क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को गाय बहुत ज़्यादा पसंद थी और गाय मैया है यहाँ पर, और 3 गाय मैया हैं। और आश्रम में अच्छी व्यवस्था है, भूसा भी इनको डाला है अभी है ना, और इधर भी डाल दिया हुआ है और अच्छी व्यवस्था है। गाय मैया नाराज़ हो रही हैं, चलते हैं बाहर। और ये गाय मैया शायद खुली हुई हैं, हमें मार देंगी। तो आश्रम के एंट्री पर यहाँ पर गाय के पास चल गए हैं। बड़ का वृक्ष है ना, बड़ का वृक्ष है, जिसके नीचे आप ना तपस्या वगैरह कर सकते हो, करना चाहो तो, परंतु मुझे उसका ज्ञान नहीं है। और एक ये है बादाम का पेड़ है। हम लोग ज़्यादा ज़ोर से इसलिए नहीं बोलते हैं क्योंकि आश्रम है और आश्रम की कुछ मर्यादाएं होती है। और ये यज्ञ स्थली है, यहाँ पर यज्ञ होता है, यज्ञ के हिसाब से बना हुआ है। और ये देखिए छोटे छोटे से महाराज जी। नर्मदे हर, नर्मदे हर। आपके खाने योग्य नहीं है प्रभु जी। चलिए तो आपको और दिखा देते हैं। और देखिए यहाँ पर काफ़ी सारे प्रभु जी हैं, हम इनके साथ में खेल चुके हैं पहले। और हम सबसे पहले खेल वेल छोड़कर सबसे पहले हम हमारे जो बापू जी हैं उनकी स्थली देखते हैं। तो अभी हम जिनके दर्शन कर रहे हैं ये हैं नाखून वाले बापू की पुण्य स्थली, जहाँ पे बापू की समाधि है। और पीछे जिन्हें आप देख रहे हैं वो है नाखून वाले बापू जी, और ये आप देख सकते हैं उन्हें। और बापू जी का नाम है श्री गोविंद दास जी महाराज, नाखून वाले बाबा, जिनके नाम से सब उन्हें जानते हैं। और प्रभु जी ब्रह्मलीन हो चुके हैं, संत श्री 1008 गोविंद दास जी महाराज। तो प्रभु जी को ब्रह्मलीन हुए तकरीबन 5 साल हो गए, बाबा बता रहे हैं। बाकी हम तो कभी दर्शन कर नहीं पाए, ना सियाराम बाबा के दर्शन हुए हमें, ना ही नाखून वाले बाबा के। और ये देखिए आश्रम का कुछ यहाँ से कुछ दृश्य ऐसा है, बहुत ही सुंदर आश्रम बना हुआ है। और मैया के तट पर है, ये नर्मदा मैया है, और नर्मदा मैया के तट पर आश्रम बना हुआ है, बहुत ही पुण्य स्थली है। और इस तरफ एक नदी और है, ये नदी नहीं है, एक नाला टाइप बाबा ने बताया है। जो यहाँ पे नाविक हैं उनने बताया कि ये नाला टाइप है और इसमें ना बाढ़ का पानी भर जाता है, वो है ये। तो ये बाढ़ का पानी है और इसको कुछ नाम भी दिया हुआ है। तो इसे हम कल नाव से पार करेंगे। ये दूसरी बार मैं नर्मदा मैया को नाव से मतलब नर्मदा परिक्रमा में एक नदी को नाव से पार करने वाला हूँ, है ना। और अभी आगे का देखते हैं हम लोग। और सबसे पहले जो गेट पर हैं तो संकट हरण हनुमान मंदिर है, जहाँ पे हनुमान जी महाराज अंदर सेवा दे रहे हैं, जो हमारी रक्षा करते हैं। ये रसोई है जिसका दृश्य मैं आपको वीडियो में दिखा चुका हूँ। और ये है इनका बाबा जी का आश्रम, बाबा जी बैठे हुए हैं, महंत श्री रामदास जी महाराज त्यागी जी, हरियाली बापू जी। यह आश्रम है, बाबा जी का आश्रम अंदर है। नर्मदे हर प्रभु। प्रभु जी का ये स्थान है, अंदर पूजा वगैरह करते थे बाबा। बाबा अंदर ही बैठते थे। अब आपको हम हमारा स्थान दिखा देते हैं।
ये देखिए एक उनकी चित्र भी यहाँ पे बना हुआ है, हमारे नागपुर वाले बाबा का, नर्मदे हर बाबा और माँ नर्मदा भोलेनाथ जी के साथ में। और ये हमारा स्थान है जहाँ पर हम और बाबा रुके हुए हैं, और वो मेरा सामान रखा है, ये बाबा का सामान है, और हम दोनों एक ही साथ पे यहाँ पे सोने वाले हैं। तो अभी यहाँ पर टीवी भी है, परंतु हमको इसकी ज़रूरत नहीं है, क्या चलाएंगे हम उसे, तो कोई दिक्कत नहीं है। बोर्ड मिल गया है, इससे हम मोबाइल वगैरह चार्ज कर लेंगे, लाइट पंखा सब कुछ मिला हुआ है। तो आश्रम उत्तम है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आश्रम में, किसी भी आश्रम में कोई तकलीफ़ नहीं होती है, बस आपके रहने का जो तरीका होता है वो थोड़ा सा गलत होता है। क्या होता है, आप शहरों में रहे हो डायरेक्ट, और शहरों से आप ऐसे छोटे जगहों में जाते हो, गाँवों में जाते हो, तो आपको रहना नहीं आ पाता है, तो वो चीज़ की तकलीफ़ होती है, बाकी और कुछ भी नहीं है। आश्रम सभी उत्तम होते हैं, तो हमें आश्रम में सब जगह पे सेवा अच्छी मिली है। और आज अभी मुझे ये कंफर्म नहीं हुआ है कि अभी सदाव्रत करना है या भोजन आगे से मिलेगा, तो मुझे जहाँ तक लग रहा है सदाव्रत है, और अगर सदाव्रत मिल रहा है तो मुझे आनंद आएगा। अभी महाराज जी से बात करेंगे और पूछेंगे। थोड़ा महाराज जी से डर लग रहा है, इसलिए हम उनसे ज़्यादा बात नहीं कर रहे हैं। बाकी महाराज जी से पूछ के हमने वीडियो बनाया है, और महाराज जी ने बोला हाँ ठीक है आप बना सकते हो, परंतु मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है। तो अभी हम महाराज जी से बात करेंगे और फिर उस हिसाब से हम आगे का कार्य करेंगे। नर्मदे हर। नर्मदे हर। तो अभी मुझे प्रभु जी ने बताया है कि सदाव्रत करना है, तो अब हम लोग सदाव्रत की तैयारी कर रहे हैं। प्रभु जी ने बोला है आप स्वयं पकाओ, स्वयं खाओ, जो बनाना है यहाँ पे सब रखा हुआ है, आपके हिसाब से बना के खा लो। तो मैं और प्रभु जी जा रहे हैं, आज सदाव्रत का भोजन तैयार करेंगे। और आज मेरा दूसरा सदाव्रत है। पहले हम लोगों ने 30-40 लोगों का जो भोजन बनाया था अमलाथा में, तो उसके बाद में अब ये है। पहले हम लोगों ने दाल बाटी बनाई थी सबके लिए, और अब हमारा हम 2 जने का है, तो ज़्यादा नहीं बनाएंगे। अभी तक हम लोग इंतज़ार ये कर रहे थे कि कोई अगर प्रभु जी आने वाले हों, जो लेट हो गए हों, और अगर आ रहे हों तो वो भी आ जाएं। उसके बाद फिर भोजन प्रसादी बना के फिर आराम से विश्राम करेंगे। परंतु अभी कोई भी नहीं आया है, तो अब 6:30 बज गई है। अब हम लोग जा रहे हैं भोजन प्रसादी की तैयारी करने।
7 सवा 7 बजे तक हमारा भोजन तैयार हो जाएगा और फिर भोजन ग्रहण करेंगे और आगे बढ़ेंगे। और हम लोगों ने सोचा है कि टक्कड़ बना लेते हैं और सब्जी बना लेंगे, हो जाएगा है ना प्रभु? टक्कड़ में और सब्जी में हो जाएगा। हाँ 4-5 टक्कड़ बना लेंगे, हो जाएगा, कम तो नहीं पड़ेगा। नहीं करेंगे। तो चलिए आज हम लोग टक्कड़ बनाएंगे और सब्जी बनाएंगे। नर्मदे हर, जय श्री राधे। अब हम रसोई में जा रहे हैं जहाँ पे अब हम लोग हमारा भोजन प्रसादी पकाएंगे। प्रभु जी चूल्हा चालू है तो चूल्हे पे बनाए या गैस पे बनाए? चूल्हे पे बनाते हैं ना, क्या चालू है तो गैस पे जल्दी पक जाएगा। उस पे भी जल्दी पक जाएगा। आपको नहीं टक्कर- आएगा टक्कर तब बना होगा तो हम पकाते हैं, हमने पकाया है चूल्हे पे। टक्कर बना लें।
अभी हम लोग जो भोजन प्रसादी बना रहे हैं उसमें बहुत ही मज़ा आ रहा है और सदाव्रत का एक अनुभव अलग ही है ये। जैसे इस पे अभी पक रहा है, मैंने इसमें सब्ज़ी बनाई है, महाराज जी ने आटा तैयार कर दिया है। अब हम उसे थोड़ी देर बाद टक्कर बनाएंगे, जैसे सब्ज़ी इस पे पक जाती है उसके बाद में टक्कर बनाएंगे तो उसमें मज़ा आएगा और आनंद आ रहा है। प्रभु जी बाहर बैठे हुए हैं और वो भजन सुन रहे हैं, हम लोग यहाँ बैठे अंदर और भोजन प्रसादी तैयार कर रहे हैं। आनंद आ रहा है थोड़ा सा। देखिए मैं भोजन में जैसा घर पे बनाता हूँ वहाँ पे थोड़ा सा अलग होता है। अब मैं चूल्हे पे बना रहा हूँ तो हम लोग के घर पे चम्मच से अंदाज़ा लगाते हैं, यहाँ पे हम लोग हाथ से डाल रहे हैं डायरेक्ट। हाँ, चम्मच मुझे नहीं मिला था आश्रम में तो कोई दिक्कत नहीं। थाली उठाएं। हाँ देखना देखना अपना, हाँ कपड़े से कपड़े, हाँ ये अभी जाने दीजिए। चिपक रहा है बाबा। हाँ बाय बाय हो गया, ढक दीजिए। वापस ढक दें। हाँ ढक दीजिए वापस। तो अभी थोड़ी देर में भोजन सब्ज़ी तैयार हो जाएगी, उसके बाद में फिर हम टक्कड़ बनाएंगे। और अभी इसमें थोड़ा पानी डालना है क्योंकि अभी सिर्फ भूंज रही है सब्ज़ी, भूंजने के बाद में इसमें पानी डाल देंगे तो सब्ज़ी तैयार हो जाएगी। फिर हम लोग भोजन प्रसादी ग्रहण करेंगे और आज की जो हमारी यात्रा है यहीं समाप्त हो जाएगी। फिर कल हम पुनः यात्रा प्रारंभ करेंगे और थोड़ी देर में बस हमारा हो गया, फिर टक्कड़ बना के फ्री। आज रात को विश्राम करना है और कुछ भी नहीं। थोड़ा सा काम बचा है एडिटिंग का, तो वो एडिटिंग करके फ्री हो जाएंगे। नर्मदे हर।